गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ स्टडी विद मी। सो गाइस, इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से हो सकते हैं सीएस एग्जीक्यूटिव के लिए। ओल्ड सिलेबस न्यू सिलेबस बात करने वाला दोनों के लिए। तो जून 24 में हमारा एग्जाम है एंड तीन महीने बाद हमारा पेपर है। तो भाई कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दो जो हम पढ़े और पास हो जाए बिल्कुल। मतलब कुछ ऐसे टॉपिक्स बताने वाला हूँ आप लोगों को, है ना। जो आप वीडियो देख रहे हो ना, चाहे आप सीएस एग्जीक्यूटिव मॉडल 1 प्रिपरेशन कर रहे हो, मॉडल 2 प्रिपरेशन कर रहे हो, तो कुछ ऐसे टॉपिक्स बताने वाला हूँ आप लोगों को कि यार आपको ना मजे आ जाएंगे पढ़ के। आप ना ये वीडियो सुन के आपको बहुत खुशी होगी कि यार हाँ ये वीडियो मैंने देखी और एंड तक देखी। एंड तक वीडियो देखना, यू विल बी ऑल सॉर्टेड फॉर जून 24 एग्जामिनेशन। मतलब ये टॉपिक्स करो ना तो डेफिनेटली आपको भाई पास होने ही वाले हो, ठीक है। ये टॉपिक करोगे तो कोई नहीं रोक सकता। ये दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बताने वाला हूँ, इसलिए कह रहा हूँ चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो, बिकॉज ऐसी ही बेहतरीन सी वीडियोस आप लोगों के लिए आता रहता हूँ चैनल पे। अब देखो मैं बात करने वाला हूँ एग्जीक्यूटिव के बारे में। देखो पहले हम बात करते हैं मॉड्यूल 1 की एंड देन मॉड्यूल 2 की। सब्जेक्ट समझ लेते हैं। मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2। मॉड्यूल 1 में आता है आपका जीआईजीएल, एसबीसी, कंपनी लॉ, टैक्स लॉ। मॉड्यूल 2 में आता है एसएलसीएम, ईबीसीएल, एफएसएम, सीएमए। तो भाई अब 8 सब्जेक्ट के बताने वाले इंपॉर्टेंट टॉपिक, अरे बिल्कुल बताने वाले हैं, टेंशन क्या करोगे। देखो एसबीसी में आपके 3 पार्ट हैं, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट ए। पार्ट सी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। पार्ट सी में 3 चैप्टर हैं, तीनों करके जाने हैं, ठीक है। एसबीसी में पार्ट बी में आपके 6 चैप्टर है, वो 6 करके जाने हैं। पार्ट ए में आपके 12 चैप्टर है, वो भी करके जाने हैं। भाई आप क्या करो, सारे चैप्टर करके जाने हैं, इसका मतलब सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट है। एग्जैक्टली व्हाट यू आर हियरिंग, समझ रहे हो। तो जो भी चैप्टर्स है ना जो आईसीएसआई ने दिए हैं, तो कभी आपसे कोई बोले ना भाई ये चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है, टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है, तो कभी भरोसा मत करना। ये वीडियो से मैंने बनाई है आप लोगों के लिए कि मैं बोल रहा हूँ कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है तो यही आएगा एग्जामिनेशन में। इस चक्कर में मत रहना भाई। आप सोच रहे थे मैराथन तक के पास हो जाओगे, आप सोच रहे हो भाई ये 20 में से खाली 8 चैप्टर कर लेते हैं पास हो गए, आ जाएंगे हम। तो ऐसी गलती कभी मत करना। जिसने अभी दिसंबर 23 का एग्जाम दिया है ना, उनको पता चल गया होगा एसबीसी में क्या हुआ है। तो कोई भी टॉपिक कोई भी चैप्टर आप छोड़ नहीं सकते। तो ईच एंड एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट। कंप्लीट में भाई 3 पार्ट है ना ओल्ड सिलेबस में, पार्ट ए बी सी तीनों इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो। तो हर एक टॉपिक आप लोग ये वीडियो देख रहे हो, मुझे पता है आप लोगों ने टॉपिक देखने के लिए किया है, लेकिन आप लोगों को सच्ची बात बता देता हूँ जो रियलिटी है। भाई कोई भी टॉपिक छोड़ोगे ना तो कॉन्फिडेंस लेवल आप अपने आप को खुद डिक्रीज करोगे, कोई और नहीं होगा डिक्रीज करने वाला। क्योंकि आईसीएसआई ने कभी नहीं बोला ये चैप्टर करके जाओ, चैप्टर छोड़ के जाओ। जो आपको टीचर्स बता रहे हैं ना भाई, पता है कंपनी लॉ में जो चैप्टर नंबर 14 है ग्लोबल डेवलपमेंट, कई स्टूडेंट छोड़ के जाते हैं। जून 23 का पेपर उठा के देख लेना कितने मार्क्स का आया था। आप इस बेस पे जज मत करो कि भाई पास्ट ईयर में 2 मार्क्स का आया था तो इस बार 2 मार्क्स का आएगा, पास्ट ईयर में 20 मार्क्स का आया था तो इस बार 20 मार्क्स का आएगा। भाई प्रोफेशनल एग्जामिनेशन है तो ईच एंड एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। चाहे जीएचएल हो गया, हाँ कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं जिसको आप ऐसा होता है, अगर कोई आपको एबीसी एनसीसी बता रहा है, इसका मतलब क्या है कि सी को आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना या सी को आपको एक बार पढ़ के छोड़ देना है। एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसा नहीं है। एबीसी का एनालिसिस है कि एम का ना कि भाई इनको तो करना ही करना है, बी को तो करना ही है, सी को भी करना है। ए वाले हैं बोले भाई अगर आप देखो कोई चैप्टर को आप 3 बार पढ़ रहे हो, ठीक है, तो आपको ए वालों को 7 बार पढ़ना है, बी वालों को 5 बार पढ़ना है, सी वालों को 3 बार पढ़ना है, करके भी जाना है। और आप अगर आप किसी को 8 बार पढ़ रहे हो, 5 बार पढ़ रहे हो, 3 बार पढ़ रहे हो, तो भाई इसमें अगर आप किसी टॉपिक को 3 बार पढ़ रहे हो एग्जाम में आ गया तो आप किसी को दोष नहीं दोगे भाई ये तो मैंने 3 बार ही पढ़ा था। किसने आपसे कहा है? ये एबीसी एनालिसिस आईसीएसआई ने दिया है क्या? एबीसी एनालिसिस आईसीएसआई ने दिया है। आप एबीसी एनालिसिस ढूंढ रहे हो, भाई मुझे चैप्टर इंपॉर्टेंट बता दो। क्वेश्चन के वैसे आते हैं भाई मुझे ना 11 चैप्टर बता दो, 11 चैप्टर इंपॉर्टेंट है नहीं, चैप्टर छोड़ दूं क्या? मैंने कहा भाई छोड़ सकते हो बिल्कुल, लेकिन इसमें से क्वेश्चन आ जाएगा इसकी गारंटी ना मैं दे रहा, ना आईसीएसआई दे रहा, ना कोई दे रहा। एग्जाम में क्वेश्चन पेपर में जब आपको इसमें से क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो इसकी जिम्मेदार आप रहोगे कि आपने छोड़ा है, किसके कहने पे छोड़ा है टोटली, ये तो बात ही अलग है। छोड़ा आपने, एग्जाम आपको देखना, रिजल्ट आ पाया, दैट्स इट। तो अगर आप कोई टॉपिक छोड़ रहे हो, अगर आप कोई इंपॉर्टेंट चैप्टर छोड़ रहे हो तो आप अपनी बिल्कुल जिम्मेदारी पे छोड़ रहे हो। आप किसी की जिम्मेदारी में मत रहो भाई ये मेरे टीचर है ना मुझे पीडीएफ बना के दिए, इस चैप्टर में से आता है, इसी बार हर बार इनके बता में से आता है। भाई इनके उन्होंने भाई 50 क्वेश्चन दिए थे, 50 में से 30 क्वेश्चन भाई एग्जाम में आए हमारे, आपके में नहीं आए तो आपकी 4 चैप्टर की वजह से आपके 10 मार्क्स रह गए। तो जो भी प्रिपरेशन कर रहा है अच्छे से प्रिपरेशन करो भाई, तूफान तरीके से प्रिपरेशन करो। आई नो बहुत बड़ा सिलेबस है, बहुत ज़्यादा सिलेबस है, लेकिन कोशिश करो कि पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। और अगर नहीं हो पा रहा है तो एटलीस्ट जो आपको पार्ट्स वाइज बताऊँ, तो पार्ट वाइज बताना बहुत सही है, क्योंकि पार्ट्स में कभी कभी फिक्स रहता है कि आता ही है, कभी कभी ऐसा हो जाता है भाई नहीं आता पार्ट में से। लेकिन जो पार्ट फिक्स है ना कि हमें पार्ट सी में से 25 मार्क्स आएगा, 3 चैप्टर तो आएगा, तो फिर आप 3 चैप्टर करोगे, फिर पार्ट बी करोगे एसबीसी में, फिर पार्ट ए करोगे, एसएलसीएम करोगे तो पहले पार्ट बी करो, 2 चैप्टर 30 मार्क्स। तो इस सीक्वेंस में जा सकते हो आप। इस सीक्वेंस में जाना भाई 16 चैप्टर है, 8 चैप्टर कर लेता हूँ, बाकी चैप्टर छोड़ देता हूँ, ये बाकी चैप्टर मैं ऐसे पढ़ लेता हूँ। इस गलती में कभी मत रहा, इस भ्रम में कभी मत रहना। ये भ्रम अभी निकाल दो भाई। एग्जाम के 3 महीने पहले भ्रम टूटेगा ना तो बहुत टूटना बहुत जरूरी है। जैसे घमंड टूटना बहुत जरूरी रहता है ना, ऐसे भ्रम टूटना भी बहुत जरूरी है आप लोगों का। ये मिथ किसने फैलाई है? टीचर्स ने फैलाई, सीनियर्स ने फैलाई, किसने फैलाई है? आई डोंट नो।
सिलेबस आईसीएसआई ने दिया है, कभी आईसीएसआई नहीं बोला ये चैप्टर करके जाओ। हाँ, आईसीएसआई ने पार्ट्स दिए हैं, इसलिए मैं पार्ट्स का हमेशा बताता हूँ, ये पार्ट पहले करो, ये पार्ट पहले करो, ठीक है। सिर्फ ये चैप्टर करो और चैप्टर छोड़ दो। मैं कभी नहीं बोलता ऐसा, नहीं मैं बोलने वाला कभी ऐसा क्या ये चैप्टर कर दो, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं, छोड़ दो। भाई मैं कौन होता हूँ या कोई टीचर कौन होता है बोलने वाला कि भाई ये चैप्टर नहीं आएगा, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है, समझ रहे हो। जब आप छोटी क्लास में थे, 9, 10, 11th क्लास में थे, तो पता है आप लोगों ने स्कूल में देखा भी होगा, तो हमारे स्कूल टीचर होते थे वो ट्यूशन टीचर होते थे, तो हम ट्यूशन जाते थे क्योंकि हमें क्वेश्चन पेपर पता चल जाए भाई कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वो बता सकते हैं। अब क्या वो टीचर जो आपको पढ़ा रहे हैं प्रोफेशनल एग्जामिनेशन CA में कुछ भी पढ़ा रहे हैं, तो क्या वो क्वेश्चन पेपर सेट कर रहे हैं टीचर आपके? नहीं ना। तो उनके कहने से बिल्कुल भी मत चलो कि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है। भाई ईच एंड एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट इन अवर प्रोफेशनल एग्जामिनेशन। जस्ट इस बात को ना ध्यान में डाल लो बिल्कुल दिमाग में, और आगे किसी को एडवाइस करो ना, कभी एडवाइस मत करना भाई ABC एनालिसिस कर ले हो जाएगा। ABC एनालिसिस पार्ट में कर सकते हो, चैप्टर्स में कभी नहीं कर सकते। तो थोड़ा सा अपने आप को जरा इंप्रूव करो। यू आर इन प्रोफेशनल एग्जामिनेशन, आई नो सिलेबस इज टू वास्ट, लेकिन आप पार्ट वाइज पढ़ सकते हो, लेकिन चैप्टर वाइज कभी नहीं पढ़ सकते। हमें ये चैप्टर, इस चैप्टर को पहले करेंगे, इस चैप्टर को नहीं छोड़ करेंगे, इस चैप्टर को छोड़ देंगे, आता ही नहीं इसमें से भाई। ग्लोबल डेवलपमेंट से थोड़ा ना आता है। चैप्टर नंबर 14 ग्लोबल डेवलपमेंट है भाई, हम इंडिया के लॉ नहीं पढ़ पा रहे हैं, बाहर के लॉ कैसे पढ़ेंगे बताओ, कैसे पढ़ेंगे? छोड़ दें, नहीं आएगा भाई, नहीं छोड़ ही नहीं सकते आप। हाँ, अगर टाइम कम है तो डेफिनेटली आप मजबूरी छोड़ना पड़ता है, लेकिन अभी टाइम काफ़ी है, 3 महीने हैं, मेहनत करो, डेफिनेटली हो जाएगा। रिवीजन चाहिए होते हैं, सेल्फ स्टडी चाहिए होती है, लर्न करना रहता है। बिना लर्न करे जाओगे तो दिक्कत होगी, 3 घंटे पेपर कंप्लीट नहीं होता ना। प्रॉब्लम ये रहती है आप राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करते हो, प्रॉब्लम ये रहती है आपको चीज़ें याद नहीं है तो लिखोगे कैसे? आप लिखोगे तब जो आपको याद है, समझ रहे हो। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं आप लोगों को समझना कि यार एग्जैक्टली चल क्या रहा है। अब किसी के कहने में बताओ भाई ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ये कर रही है। मैं हमेशा बोलता हूँ, अभी बोल रहा हूँ, आईसीएसआई ने सिर्फ आपको पार्ट्स ही दिए हैं। आईसीएसआई ने जो आपको शुरू में आप मॉड्यूल खोलोगे ना, तो मॉड्यूल में आईसीएसआई ने पार्ट दे रखे हैं। पार्ट बी टैक्स लॉ, GST, इंडायरेक्ट टैक्स, कस्टम, ये दे रखा है आपको, समझ रहे हो। टैक्स, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, कंपनी लॉ पार्ट ABC, FSM पार्ट AB, समझ रहे हो। 20 मार्क्स चैप्टर, 40 मार्क्स FSM। तो दीज आर द पार्ट्स दैट इज बीन प्रोवाइडेड बाय ICSI। बट आईसीएसआई ने क्या बोला, इस चैप्टर में इतना आएगा, नहीं आएगा। 6 चैप्टर में तो हो सकता है 2 चैप्टर में 40 मार्क्स का आ जाए, हो सकता है चैप्टर में 10 मार्क्स का है, 5 मार्क्स का है, तो कोई कुछ कह ही नहीं सकता। तो कभी भी इस बात पे यकीन मत करना। इट्स अ रिक्वेस्ट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू हु इज वाचिंग दिस वीडियो, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो, उनसे कह दो भाई अगर आप इस कहानी में पढ़ रहे हो ना, इस लूप पे फंस रहे हो, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। भाई मेरे टीचर ने बोला, भाई उनको 50 साल का एक्सपीरियंस है, भाई उनको 100 साल का एक्सपीरियंस है, भाई उनकी अकेडमी तो 200 साल से बनी हुई है। भाई उन्होंने जो बोला पत्थर की लकीर, सब इंसान है, रिजल्ट आपका है, फैमिली आपकी है। आपको अपने टीचर के हिसाब से चलना है, आपको उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से चलना है, या आपको अपना रिजल्ट के नज़दीक आना है, आपको अपने कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज करना है अपने रिजल्ट को लेके, एग्जाम को लेके। तो डिसीजन इज योर्स। आप डिसाइड करो आपको आईसीएसआई की मॉड्यूल पढ़नी है, आप डिसाइड करो आपको शॉर्ट नोट्स पढ़ने हैं, आपको पूरा मॉड्यूल सेल्फ स्टडी से करके जाना है, ये डिसाइड करो। आपको सिर्फ मैराथन नोट्स देके जाने, ये डिसाइड करो। आपको कंसेप्ट क्लियरिटी चाहिए या रट्टाफिकेशन करके जाना है, इट्स टोटली योर चॉइस गाइस। मैं बस आप लोगों को बता सकता हूँ, बाकी डिसीजन आप लोगों का है। जो मैंने सीखा है, जो मैंने समझा है अपने इस जर्नी में, वही मैं शेयर करता हूँ। और गाइज आप लोगों को कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन आप लोग खुला हुआ, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो। एंड गाइज कोई भी दिक्कत परेशानी आपको भाई यहाँ पे लिंक दे रखी है डिस्क्रिप्शन में। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, टेलीग्राम दे रखा है आप लोगों को। सो प्लीज़ कोई भी दिक्कत हो तो DM कर सकते हो डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे, आपको यहाँ पे। सो गाइज शेयर कर देना अपने दोस्तों में, जिसको जरूरत है, जो सिर्फ ऐसे पढ़ा ना मैं ये चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं से हटाऊँ, तो उनको जरूर शेयर करना, ठीक है। सो गाइस इफ यू लाइक द वीडियो, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल, एंड लास्ट यू नो वेरी वेल गाइस, शेयर एज मच एज यू कैन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मस्त तरीके से पढ़ते रहो, ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन गाइस, टाटा बाय सी यू लेटर, ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन, टाटा बाय सी यू लेटर।